न्यू ईयर का बड़ा चर्चा रहा साहब कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने भी इस बारे में बात की, पर एक चीज जिसके बारे में हम अक्सर अवॉइड कर जाते हैं बात करना, वो है रिजेक्शन। कि हो सकता है आप जैसा महसूस करते हैं, फील करते हैं किसी के बारे में, वो ना करते हो सकता है उनके हालात अलग हैं, उनकी जिंदगी अलग है। हो सकता है उनकी जिंदगी में कोई और है, या तीसरे तरह का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहते कि आप और वो एक साथ हों। रिजेक्शन जो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्या? क्योंकि आप एक पूरी ईमानदारी के साथ अपना दिल लेकर किसी के पास जाते हो, किसी ने कह दिया नहीं 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 चाहिए, तो वो ना बड़ा हैंडल नहीं होता, लोगों से समझ नहीं आता, वो इतना डैमेजिंग है, कई बार पर्सनालिटी डैमेज करता है। और वो एनर्जी इतनी पावरफुल है कई बार कि वो आपको एक लेजेंड भी बना सकती है और एक मर्डरर भी बना सकती है। और इतने सारे हम क्राइम देखते हैं जिसका रिजेक्शन में इतना लेना देना है, इतने सारे लोग जो अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, खुद को चोट पहुंचा रहे हैं, दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो इमोशनली उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए। ऐसा क्या है रिजेक्शन में? ऐसा क्यों है कि हम इसे रिजॉल्व नहीं कर पाते? आज इसी बारे में बात करेंगे। जिनको पता है उनको पता है कि जो मेरी जिंदगी में हुआ, या जो थोड़ा बहुत मैंने महसूस किया, जो मुझ पे भी थी, या जो मैंने सहा, और उसके साथ देखिए ना कितनी सारी कविताएं हैं और वीडियोस उसके आसपास हैं। जैसे कि वो मेरे कुछ सवाल हैं जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा मैं तुमसे, उसके पहले मेरी और तुम्हारी बात हो सके, इस लायक नहीं हो तुम। इसमें जो इश्क है ना, इश्क में बहुत गुस्सा है क्योंकि वो अनरिजॉल्व है। पर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करके ये सारी बात समझी है, उसका एक तरीका फिगर आउट किया है कि कैसे मूव ऑन हो सकते हैं, कैसे मैं मूव ऑन हुआ, या कुछ मैंने लोगों को मूव ऑन कराया, कैसे आप हो सकते हैं। आज उसी बारे में बात करेंगे कि ठुकराए जाने के अंधेरे में जो एक सूरज की किरण है, आज उसी किरण के बारे में बात करेंगे। थोड़े दिनों पहले एक शेर कहा था कि कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, कि कुछ इस तरह तेरे मेरे रिश्ते ने आखिरी सांस ली, न मैंने पलट कर देखा न तुमने आवाज दी। न्यू ईयर बड़ी धूमधाम से मनाया लोगों ने। कुछ का रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ का नहीं हुआ है, कुछ का वो बीच का फेस चल रहा है जिसके अंदर कंफर्म नहीं होता कि हाँ है, लेकिन आप सबको पता है कि ना है, कि अभी भी कुछ तो बाकी रह गया है, अंदर से आपको मालूम है कि ना है। आज उसी बारे में बात करेंगे। तो कई बार क्या होता है कि रिजेक्शन को हम कभी ईगो पर ले लेते हैं कि हमसे क्यों ऐसा, कोई मुझे कैसे कह सकता है, मुझे कैसे मना कर सकता है। और जिंदगी में रिजेक्शन की क्या वैल्यू है, ये समझना भी अपने आप में एक आर्ट है। जब आर्ट की बात आती है तो मैं आर्टिस्ट हूं, और किसी को भी कोई फाइनेंशियल या इमोशनल मैटर पे सलाह की जरूरत होती है तो उनके ग्रुप में जो कट थ्रोट सलाह जो दे पाता है वो मैं हूं। पॉइंटेड बात यह है कि अगर आपको रिजेक्शन मिला है तो एक बात समझ लो, दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब बहुत। तो मेन आंसर इसी बात में है कि दुनिया बहुत बड़ी है। कुछ ऐसा है कि दुनिया एक मॉल है। जैसे गेस करो कि दुनिया एक मॉल है, इसमें कई तरह के सेक्शंस बने हुए, और आपको मान लीजिए रसगुल्ला खाना है, आप अटक गए कि रसगुल्ला नहीं मिल रहा, मुझको रसगुल्ला खाना है। इस बात से आप हर्ट हो गए, खुद को रिजेक्ट कर लिया। बट आगे वाले सेक्शन में बेल्जियम का चॉकलेट रखा है भाई, वो भी 100% प्योर चॉकलेट। तू बढ़ के तो देख, तू कहाँ चीनी वाले रसगुल्ले में फंसा हुआ है। और ये सब रिजेक्शन थोड़े दिन का है, थोड़े दिन का टाइम दो, दुनिया बहुत बड़ी है। अंत में आंसर यही है कि दुनिया बहुत बड़ी है। और कई बार ये जो नई उम्रों के बच्चे होते हैं ना, ये दुख की एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, तो ये भी आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दुख की एक्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली में आपको इतना हर्ट हो ही ना रहा हो जितना आप शो ऑफ कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि दुख भी तो एक एक्सपीरियंस ही है, वो भी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो भी तो होना ही चाहिए। बिना दुख के मजा क्या है, ये भी तो एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। रिजेक्शन की भी एक उम्र है ना, जिसने नहीं किया वो अधूरा है लाइफ में यार। और यही बंदा तो आगे चल के सैड शायरीज और सैड सॉन्ग्स लिखेगा, अगर नहीं लिखेगा तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसी बात पे कुछ एक शेर है कि जॉन इलियास साहब का शेर है कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यह यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। हाँ, एक और बात करते हैं कि आजकल के लोगों का एक कॉन्सेप्ट है ना कि मेरा पहला प्यार ऐसा, मेरा पहला पहला प्यार ऐसा। ये बहुत पुरानी बात है, क्योंकि तब लोगों की 13-13, 14-14 उम्रों में शादियां हो जाया करती थी, तब पहले प्यार की इतनी अहमियत थी। हर तरह का प्यार अपने आप में मुकम्मल है, मतलब 13 का प्यार 13 के लिए सही है, 17 का प्यार 17 के लिए सही है, 21 का प्यार 21 वालों के लिए सही है, 28-30 वालों के लिए उनका प्यार उतना ही मुकम्मल है जितना कि 13-17-20 वालों के लिए मुकम्मल है। और आप तो हर प्यार ऐसा करो जैसे कि ये पहला प्यार है, और सब बातों का लब्बो नुमा कि दुनिया बहुत बड़ी है।
तो ये समझा हमने कि दुनिया बहुत बड़ी है। तो क्या है ना कि रिजोल्यूशन बड़ा हल्का होता है दिल पे। आप शॉर्ट रहते हो, आप खुश रहते हो, तो जितना भी लिखा हुआ है सब दुख का है। तो कुछ एक शेर जो जाकिर खान का है कि शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, कि शायद उसके रास्ते में मुझसे बेहतर लोग पड़ गए, वो बेवफा तो ना थे मगर आगे ज़रूर बढ़ गए। एक और शेर ऐसे ही कहा था कि मेरे घर से मेरे मैदान के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है, मेरे घर से मेरे खेलने के मैदान के रास्ते में तुम्हारे नाम की एक दुकान पड़ती है, विडम्बना देखो वहाँ किताबें मिला करती हैं। एक आज़ाद शेर है जो बड़ा पॉपुलर है, जो मुझे पसंद बड़ा है। राइटर का नाम मुझको नहीं पता है, पता करने की बहुत कोशिश की पर मिला नहीं, पर पढ़ा जब तो बड़ा पसंद आया। और वो जो बात है बिल्कुल सच है मॉडर्न रिलेशनशिप के बारे में। तो शेर कुछ इस प्रकार है कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, कि कितनी झूठी है मोहब्बत की कस्में, देखो तुम भी जिंदा हो और हम भी। और इसी शेर को एक बहुत बेहतर ढंग से वसीम दरिलवी साहब ने कहा है। वसीम दरिलवी लेजेंडरी शायर, बहुत बड़े आदमी, बहुत, मेरी नज़र में उनसे बेहतर इश्क कोई नहीं लिखता। उनका एक शेर जो आप मुझको बहुत पसंद आया, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, मैं इस उम्मीद में डूबा कि तू बचा लेगा, अब इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। तो वसीम दरिलवी साहब का बहुत इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। तो रिसेंटली उनकी एक गज़ल जो मैंने पढ़ी जो मुझे बहुत पसंद आई, तो उसका मतलब कुछ इस तरह से है कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। ये तो मतला है। और जो शेर है जिसका हमने पहले जिक्र किया था, जो आज़ाद शेर है, आवारा शेर है, जिसके राइटर का नाम नहीं पता है, उसी के रिश्ते में शेर आएगा। और इतना कमाल का शेर है कि वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, कि उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ कर अपने भी घर नहीं जाता। और वो दिन गए जब मोहब्बत थी जान की बाजी, अब कोई किसी से पिछड़े तो मर नहीं जाता। ये वसीम दरिलवी साहब का शेर है। ये कितना कुछ कहता है कि इतनी बड़ी बात नहीं है, इट्स ओके, दुनिया बहुत बड़ी है, कोई आपके लिए भी होगा, मिल ही जाएगा। थोड़ा अपने आप को वक्त दें और इस आत्मग्लानि से बाहर निकले। यू डोंट हैव टू लिव इन दिस, यू डोंट हैव टू सल्क इन दिस कि हाँ ये मुझे छोड़कर चली गई या चला गया। आगे बढ़ जाएं, जितना जल्दी आगे बढ़ जाएंगे उतना बेहतर है आपके लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए बेहतर है, आपके घर वालों के लिए बेहतर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या था और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।